आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाली। ये क्लास गाइस इम्पोर्टेंट रहेगी और हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर जिस तरह के रूल्स हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे रूल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। ये वीडियो 5 मिनट की रहने वाली है, लेकिन 5 मिनट के अंदर हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा लेट, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेट के बाद याद रखना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का न यूज करके नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब गाइस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी डिटेल के साथ बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव केस किसे बोलते हैं और नॉमिनेटिव केस किसे बोलते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा जा करके। तो बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। याद रखना गाइस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउंस जो होते हैं ना, उनका यूज कैसे करेंगे। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। मतलब कि 90% केसेस में क्या होता है कि जो लेट होता है तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे 90% केसेस में। लेकिन 10% केस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ना यूज करके नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं। जैसे लिखा है लेट यू एंड मी गो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया गया है ना। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया गया है। और यहाँ पर जो गाइस एंड है ना, एंड हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ना यूज करके वो आपको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज कर देगा जो कि बिल्कुल गलत है। क्लियर, अगला जो रूल है हमारा रूल नंबर 2, किसी प्रीपोजिशन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एंड हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया गया है। मतलब कि गाइस यहाँ पर जो आई होता है ना, ये आई नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है और जो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, ही डिपेंड्स ऑन मी, तो ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया गया है। क्लियर, और एक बात हमेशा याद रखना, डिपेंड अपने साथ में ऑन प्रीपोजिशन लेता है। क्लियर, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, तो यू एंड मी यहाँ पर लिखा है ना, तो बिल्कुल सही है यार। एंड हमारा प्रीपोजिशन है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव केस तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही तो यूज करेंगे, क्यों भाई। अब यहाँ इन रूल्स के आधार पर एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन देता है। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन लोग देख लेते हैं। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वांट कम एट ऑल नो एरर, तो सिंपल सा क्वेश्चन आप समझ रहे हो कि एंड यहाँ पर लिखा है, एंड प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आई का यूज ना करके यहाँ पर होना चाहिए मी। क्लियर, तो बिटवीन यू एंड मी ही प्रोबेबली वांट कम एट ऑल। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं, देन का यूज कहाँ करते हैं, तो ये भी सिंपल है यार। देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच में हो। अब याद रखना गाइस कि देन का प्रयोग कहाँ करेंगे, देन का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जब दो लोगों के बीच में तुलना हो। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में तुलना होती है तो वहाँ पर हम लोग देन का यूज करते हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है कि जब तुलना दो लोगों के बीच में हो, ठीक है, तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, ये बात याद रखना। जैसे यू आर बेटर देन मी, मतलब कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ या मैं आपसे ज़्यादा बेटर हूँ, तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है ना। जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यू आर बेटर देन आई, ना कि मी। ओके, जैसे किंतु देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो। अब समझना यहाँ पर, जब दो लोगों के बीच में तुलना हो, ठीक है, तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन जब तुलना दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो तो वहाँ पर देन का यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो टेंशन मत लेना, आगे समझ लेंगे। ही रिस्पेक्ट यू
मोर देन मी। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो तुलना है ना, यू एंड मी, मतलब कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जा रही है, तो इस कंडीशन की वजह से यहाँ पर देन का यूज किया गया है। आगे बात समझ में, अगला देखते हैं।